एग्ज़ाम आपका कल से शुरू हो रहा है ना? यानी कि 24 मार्च से क्लास 10th का मॉर्निंग 7:15 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और इवनिंग में 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है आप लोगों का, यानी कि इंटरमीडिएट का। कल पहला पेपर आप लोगों का हिंदी है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ा सवाल सभी बच्चों के मन में ये है कि रोल नंबर कैसे लिखें कॉपी में, और वो भी शब्दों में कैसे लिखें। क्योंकि इस बार रोल नंबर थोड़ा सा आप लोगों का बड़ा आया, या पिछले सत्रों से अगर देखा जाए तो पिछले सत्रों से इस सत्र का रोल नंबर अलग है। अलग का सेंस ये है कि हर साल 7 डिजिट का रोल नंबर आप लोगों को दिया जाता था, लेकिन इस बार 10 डिजिट का रोल नंबर दिया गया है। अब 10 डिजिट को लिखना थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो सभी बच्चों के दिमाग में, जैसे हाई स्कूल का जो बच्चा है वो पूछ रहा है, उसके दिमाग में इसलिए चल रहा है क्योंकि वो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है। क्लास 10 का स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहा है, उसके अंदर ये सवाल उठना लाजमी है कि सर रोल नंबर शब्दों में कैसे लिखें। कॉपी को जो पहला पेज है जिसपे आप इंफॉर्मेशन सारी देनी है, वो इंफॉर्मेशन कैसे लिखें, ये उनका प्रश्न है और ये प्रश्न होना लाजमी है क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट वाले बच्चों के पास भी ये प्रश्न है कि शब्दों में कैसे लिखें। उनको पता है कॉपी कैसा लिखना है, पहले पेज पे क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है, बट शब्दों में कैसे लिखें वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि जब वो हाई स्कूल में थे तो उनको 7 डिजिट का रोल नंबर मिला हुआ था और उस 7 डिजिट में उन्होंने जैसे भरा था शब्दों को एक अलग तरीके से भरा था, लेकिन इस बार शब्दों का तरीका बदलना पड़ेगा। उसका रीजन सिर्फ ये है कि 10 डिजिट एक साथ आ गई है और 10 डिजिट को आप कैसे फिल करेंगे उसको मैं बताऊंगा, कैसे आपको कॉपी में इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। और सेम ऐसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे जैसे बताया जा रहा है, एकदम सही रहेगा, इसमें किसी प्रकार की का कोई संदेह नहीं है। और ऐसे लिखेंगे तो बेशक आपकी कॉपी रिजेक्ट नहीं होगी और चेक होगी। चेक होगी तो नंबर भी मिलेगा, जो आप लिखेंगे वही नंबर मिलेगा। ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आप लिख देंगे, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा लिखेंगे तो कम नंबर मिलेगा या कम लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जितना नंबर लिखेंगे उतना नंबर आपको मिलने वाला है। तो आइए डिस्कशन करते हैं रोल नंबर कैसे लिखें। ये बहुत बड़ा सवाल है और सभी के मन में ये सवाल है। तो रोल नंबर लिखने का तरीका, जैसे मैं मान लेता हूं कोई एक बालक है या बालिका है, किसी का ये रोल नंबर लिखा हुआ है और ये सिर्फ मान लेता हूं कि किसी का रोल नंबर दिया गया है भैया कुछ इस प्रकार से है, और हो सकता है जो मैं यहाँ लिखूं वो मैच कर जाए किसी में, तो ये केवल इत्तेफाक होगा, बाकी मुझे पता नहीं किसी का रोल नंबर। मैं मान लेता हूं कुछ इस प्रकार से रोल नंबर किसी को आवंटित किया गया है। ये अगर इसकी बात करें कितने डिजिट हो गए तो गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 डिजिट का आपके सामने एक रोल नंबर लिखा हुआ है। अब इसको आपको लिखना है शब्दों में। कैसे लिखना है? शब्दों में, क्योंकि आपको लिखा होगा रोल नंबर, जहां लिखने के लिए ऊपर लिखा होगा अंकों में लिखें, अंकों में। उसी के नीचे लिखा होगा शब्दों में लिखें, उसी के नीचे लिखा होगा शब्दों में। इतनी जगह आपको दी गई है। अब इनको अंकों में लिखने का तो भाई जैसा ये लिखा हुआ है सेम लिख लेंगे। ये अंकों में हो गया, आपने लिखा है 11 32 450 342, ये आपने लिख लिया, अंकों में हो गया। अब इनको शब्दों में लिखना है। शब्दों में आप कैसे लिखेंगे? अब आप सोच रहे हैं सर गिन लेते हैं उसके बाद लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब गिने, ज्यादा बड़ा हो रहा है और जगह आपकी कम पड़ रही है। जगह क्या हो रही है भाई? कम पड़ रही है। जब जगह कम पड़ रही है तो आप लिखेंगे कहाँ? आसमान में नहीं, तो कॉपी में ही लिखना है भैया। और ज्यादा जगह ले लेंगे तो हो सकता है किसी और खाने में चला जाएगा तो डिस्टर्ब कर देगा, दिक्कत होगी। तो आपको लिखना ऐसे है, जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही शब्दों में लिखें। जैसे 1 लिखा है तो आप लिखेंगे 1, फिर से 1 लिखा हुआ है फिर 1 लिखें 1, 3 है फिर 2, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे। और 0 आप 0 लिखें, या तो आप हिंदी में लिख रहे हैं तो भैया शून्य लिखें। 0 क्या बोलते हैं हिंदी में? शून्य। और लोग कंफ्यूज है,
जीरो, जीरो तो हिंदी होता है, नहीं जीरो इंग्लिश होता है, शून्य हिंदी होता है। तो आप जीरो या शून्य कुछ भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं होने वाला। उसके बाद 3, फिर 4 और ये 2, यानी कि ये आपका शब्दों में लिखने का सही तरीका होगा। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है तो आपका रोल नंबर कॉपी में गलत नहीं होगा, और ये एकदम सही तरीका होता है लिखने का रोल नंबर जब आप शब्दों में लिखते हैं तब। ठीक। और एक खास बात ये बता दूं कि आपका विषय जो, जैसे कल हिंदी का पेपर है, क्लास 10th और 12 दोनों लोग देखेंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विषय डाला जाता है, विषय किसका है, तो आप लिखेंगे विषय हिंदी। उसी के नीचे लिखा होता है कौन सा पेपर है ना, पार्ट कौन सा है भैया। पार्ट की अगर बात करेगा तो अब हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड तो रह नहीं गई, एक ही पेपर होता है, तो आप सिर्फ एक ही पेपर लिख देंगे, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र, या तो आप लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र, है ना, आपके किताब आपके पेपर में लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद टाइम क्या है ये भी पूछता है, और सबसे ज्यादा जो पेपर कोड है, इंपॉर्टेंट होता है पेपर कोड लिखना। पेपर कोड लिखना आप बिल्कुल ना भूलें, और जो भी पेपर कोड लिखें उसको एकदम सही लिखें। जैसे मैं पेपर कोड की बात करूं तो कुछ पेपर कोड ऐसे प्रकार हो सकता है XD29, ऐसा पेपर कोड बना। तो पेपर कोड एकदम स्पष्ट और सही लिखा होना चाहिए, जो आपके पेपर में लिखा है सेम वही कॉपी में लिखा होना चाहिए। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, अब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। फर्क ये पड़ता है कि जब आपकी कॉपी चेक होती है तो उसी पेपर कोड से चेक होती है। अगर पेपर कोड आपका गलत हुआ तो जो पेपर कोड अगर आपने डाला है वो पेपर कोड मैच नहीं कर रहा है एग्जामिनर जिस पेपर कोड से चेक कर रहा है कॉपी, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। क्यों इसलिए नहीं होगी, क्योंकि उसका पेपर कोड कुछ और होगा, आपका क्वेश्चन कुछ और होगा। जब पेपर कोड मैच नहीं करेगा तो क्वेश्चन भी अलग हो जाएंगे, जब क्वेश्चन अलग हो जाएंगे तो आंसर कैसे मैच करेंगे, तो उसको कैसे वो वेरीफाई करेगा कोई चीजें, तो आपको नंबर कैसे देगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो रूल नंबर आप शब्दों में एकदम सही से भरेंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि आप रूल नंबर सही भरें, उसके बाद आप प्रश्न पत्र भी सही भरेंगे। पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर कोड को आप एकदम अच्छे से भरेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यानी रूल नंबर और पेपर कोड में बिल्कुल भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और खास बात का ध्यान रखें, अपनी पूरी कॉपी में कहीं पर भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। जैसे आपके स्कूल में आपकी आदत बनी हुई है कि आप अपनी कॉपी में नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखे, पापा का नाम, मम्मी का नाम, रोल नंबर, क्लास सब लिख दिए, है ना, ये आप लिखते हैं। लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अपना नाम कहीं नहीं लिखना है, ना मम्मी जी का नाम लिखना है, ना पापा जी का नाम लिखना है। तो यानी कि अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है, अपना कोई इंफॉर्मेशन खुद का नहीं देना है कि हमारा नाम ये है। आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना तो पेपर के कॉपी के पहले पेज पर, ना तो आखिरी पेज पर। आपको अपनी कॉपी में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देनी है, रोल नंबर अंकों में और शब्दों में। शब्दों में कैसे लिखा है बता चुका हूं। पेपर कौन सा है, कौन सा शिफ्ट है, यानी कौन सी पाली है। पाली लिखा होगा, पाली का मतलब होता है प्रथम पाली है, सेकंड पाली, अर्थात पहले समय पेपर है आपका, दूसरी समय है। तो क्लास 10th वाले हैं तो आप प्रथम पाली लिखेंगे, इंटरमीडिएट में है तो द्वितीय पाली लिखेंगे, हिंदी में लिखा रहेगा भाई द्वितीय पाली लिखेंगे, है ना। ये हो गया। समय भी आपका मेंशन करना होगा कि समय क्या है, यानी प्रथम पाली में तो सुबह 7 बजे, सेकंड पाली अर्थात द्वितीय पाली में तो शाम को 2 बजे। डेट भी आपको डालनी है, एक्यूरेट डेट डालनी है। अब आप डेट एकदम कंफर्म करके डालेंगे, 24 मार्च 2022 आपका पेपर होगा हिंदी का, है ना, कल का पेपर है। उसके बाद पेपर कोड एकदम आप ध्यान से भरेंगे, एक एक अक्षर मिलाकर जो पेपर कोड है उसी को आप फिल करेंगे। सेंटर कोड, जहां पे आपका सेंटर गया हुआ है आप उसको फिल करेंगे, सेंटर कोड होता है, सेंटर कोड भरेंगे। उसके बाद सेंटर का नाम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लूं कि आपका सेंटर गया है जीआईसी, जीआईसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और इसके पहले सेंटर कोड दिया होता है, मैं मान लेता हूं 1003, ये सेंटर कोड है। तो 1003 सेंटर कोड, जैसे ये लिखा होगा सेंटर, तो सबसे पहले आप सेंटर कोड लिखेंगे 1003, फिर उसके आगे आप जीआईसी लिखेंगे, अर्थात गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद।
या प्रयागराज। अब इलाहाबाद नहीं भैया, प्रयागराज है तो प्रयागराज लिखेंगे। तो ये तरीका होता है कॉपी फिल करने का। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है ना, तो अपना बिल्कुल भी नाम नहीं लिखना। इस चीज को याद रखें, आपको अपना नाम नहीं लिखना मतलब नहीं लिखना। पूरी कॉपी सीरियल्स लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, खास बात थी रूल नंबर वाली। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया हूं, रूल नंबर कैसे लिखता है, समझ पा रहे हैं? ठीक है।